नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम जो कि 31 मार्च 2019 को कंडक्ट कराया गया था। उसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, इन सब की बात करेंगे भाई। तो भाई जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई? 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई। इसके साथ में दोस्तों ये बता देते हैं भाई, जो दोस्त नए आए हैं उनको बता देते हैं, हरियाणा जीके की क्लासेज हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे लगातार चल रही हैं। अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचसीएससी हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा जीके का पोर्शन जो है आप हमारे चैनल के ऊपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ कंटेंट है वो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो भाई आज बताते हैं भाई, हरियाणा जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें कौन सी हैं। यानी कि हरियाणा में जो पैदा की जाने वाली खरीफ फसलों के बारे में पूछा गया है भाई। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे भाई। तो खरीफ की फसलें पूछी हैं भाई। तो भाई आपके ऑप्शन में क्या था? एक तो था भाई गन्ना भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में एक ऑप्शन में था भाई कपास भाई, और इसके साथ साथ में एक जो आपका ऑप्शन था वो था भाई धान भाई, और फिर फोर्थ ऑप्शन था भाई उपरोक्त सभी। तो क्या होगा कि गन्ना भी क्या है? खरीफ की फसल है, कपास भी क्या है? खरीफ की फसल है, और धान भी क्या है? खरीफ की फसल है। यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका पूछा गया है भाई खेती बाड़ी से रिलेटेड भाई। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? एक फसलों के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए, ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है, ब्लैक कॉटन मृदा। यानी कि भाई ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, ब्लैक कॉटन मृदा। ब्लैक कॉटन मृदा को दूसरा नाम क्या दिया जाता है भाई? इसमें कोई हरियाणा का वो नहीं है भाई। इसमें क्या होता है भाई? रैगुर। यानी कि ये नेशनल जीके का ही आप बोल सकते हैं, ज्योग्राफी का क्या है क्वेश्चन है भाई। तो रैगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैगुर बोलते हैं। इसके साथ में दोस्तों अब हरियाणा का पूछा गया है कि हरियाणा में जिले कितने। क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, हरियाणा में कितने जिले, उपमंडल और तहसील हैं। यानी कि हरियाणा में कितने तो जिले हैं, कितने क्या है उपमंडल हैं, और कितनी क्या है तहसील है। यह क्वेश्चन पूछा गया है भाई। पॉलिटिकल डिवीजन किस प्रकार से है भाई। तो तीसरा क्या हो जाएगा? हरियाणा में जिले कितने हैं भाई? 22 तो क्या है भाई जिले हैं। इसके साथ में भाई क्या है? 73 क्या है भाई उपमंडल हैं। 73 क्या है? उपमंडल हैं। और इसके साथ में 93 क्या है भाई? तहसील हैं। 93 क्या है? तहसील हैं। तो ये एक पॉलिटी का एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि देखिए भाई, 2 तो क्या है भाई? ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है अभी यानी कि डिवीजन चेक कर लेते हैं, साथ साथ में ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब ये पॉलिटिकल का आया है भाई। ठीक है। इसके साथ में भाई शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे स्थित है। देखिए हरियाणा जी के ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई। जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा भाई? उनको हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी भाई। ठीक है। तो भाई आप कौन सी बुक पढ़ें भाई, इससे रिलेटेड भी वो होता है। तो भाई एक अरिहंत की बुक आती है इंग्लिश में। जो अदर स्टेट के हैं वो क्या करें भाई? अरिहंत की बुक पढ़ें। अरिहंत की बुक में आपके लिए सफिशियंट होगा भाई। ठीक है। और हरियाणा में तो क्या है भाई, जो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में एचसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो सभी बुक्स का पता है भाई। तो उनके लिए तो अगर ना पढ़ेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे भाई। ठीक है। तो शेख चिल्ली का मकबरा भाई, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो भाई कहाँ पे होगा भाई? कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र। तो ये भी क्या है भाई? जगह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अब क्या हो जाएगा? 2 मंदिर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि भाई क्या हो जाएगा? संस्कृति के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचवटी नामक मंदिर भाई, पंचवटी नामक मंदिर भाई कहाँ पे स्थित है? तो पंचवटी नामक मंदिर पंच से है तो भाई क्या हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलवल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया है जयंती देवी मंदिर भाई। कौन सा है भाई? जयंती देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? 12 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आप साथ साथ में एचएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में हरियाणा सिविल सर्विस का भी देना चाहते हैं, तो हरियाणा जीके तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आपको नेशनल जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो जयंती देवी भाई, जयंती देवी मंदिर भाई, जयंती देवी मंदिर
कहाँ पे है भाई, तो जयंती देवी कहाँ पे हो जाएगा भाई, जींद में है। कहाँ पे है भाई, जींद में। जैसे कि देखिए भाई पंचवटी यानी कि पलवल में हो गया, और जयंती देवी है तो कहाँ पे हो गया, जींद में हो गया भाई। तो यानी कि ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई क्वेश्चन। इसके बाद भाई कौन सा जिला पुराने शहर खोखरा कोट से संबंधित है, यानी कि खोखरा खोट भाई, खोखरा खोट से संबंधित है कौन सा जिला है भाई, तो यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा रोहतक भाई। तो रोहतक किससे संबंधित है, खोखरा कोट से संबंधित है भाई। इसके साथ में भाई देखिए भाई रजिया सुल्तान, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं रजिया सुल्तान, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या आता है, रजिया सुल्तान का नाम आता है। तो भाई उनकी हत्या कहाँ पे हुई थी, तो भाई हरियाणा के कैथल में हुई थी भाई। तो हरियाणा के कहाँ पे हुई थी, कैथल में उनकी क्या हुई थी, हत्या हुई थी। ये क्वेश्चन भी क्या है, पूछा गया है। इसके साथ में हरियाणा की मेटल्ड यानी कि पक्की सड़कों की कुल लंबाई, हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई पूछी गई है भाई 26,131। वैसे ये क्वेश्चन पूछने का नहीं है भाई, पक्की सड़कों का तो क्या क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। देखिए अब की बार एक क्वेश्चन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया, यानी कि सर छोटू राम की बात आ रही है भाई। सर छोटू राम की बात आ रही है तो छोटू राम क्या थे भाई, भाखड़ा नांगल डैम के क्या माने जाते हैं, आर्किटेक्ट बोल सकते हैं या फिर पिता बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई इन्होंने कौन से स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कहाँ से की थी भाई सर छोटू राम ने, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भाई नॉर्थ कैंपस में क्या है कि भाई 4-5 कॉलेज हैं भाई, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, रामदास कॉलेज होगा, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, और इसके साथ में भाई एक सेंट स्टीफन नाम है। क्या नाम है, सेंट स्टीफन। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट स्टीफन। सेंट स्टीफन यानी कि नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज जिसको बोला जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है भाई, ठीक है। तो वहां से इन्होंने क्या किया भाई, ग्रेजुएशन की है। हरियाणा में सिंधु घाटी का कोई एक स्थल भाई, सिंधु घाटी का स्थल कौन सा है भाई, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, राखी गढ़ी भाई, राखी गढ़ी, ठीक है। जो अदर स्टेट से भाई जो बिलोंग करते हैं तो उनको बता देते हैं भाई, हरियाणा की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है। हमारे चैनल के ऊपर जाएं, 10 के करीब क्लास है, हरियाणा की पूरी पॉलिटी आपको समझ में आ जाएगी। वहां से अगर आपका इन 12 में से एक क्वेश्चन आता है तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बुक भी फॉलो कर सकते हैं कोई भी। इसके बाद भाई देखिए हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है भाई। तो वनों की पूछी गई है भाई, 12वां क्वेश्चन वनों के ऊपर पूछा गया है कि हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादन है भाई, यानी कि क्या होगा भाई। तो देखिए भाई ये जो पेपर हुआ है ये हुआ है 2019 में भाई, यानी कि ये पेपर हुआ 2019 के मार्च में भाई, ठीक है। और जो इसकी रिपोर्ट आई थी जो वन विभाग की, ये 2017 में आई थी, 2017 के नवंबर दिसंबर में आई थी। तो यानी कि अगली रिपोर्ट कब आएगी, 2019 के नवंबर या दिसंबर में आएगी भाई। तो यानी कि 2017 के हिसाब से अगर इसका राइट आंसर वहां पे था तो 3.59% था भाई, 3.59% था, ठीक है। अब चल रही भाई 2021 भाई, अब चल रही है 2021 भाई। तो 2021 में हर 2 साल में रिपोर्ट आती है भाई। अब भैया जब ये HCS का एग्जाम अभी अगर देखा जाए, अगर अभी होगा मतलब नवंबर दिसंबर तक होगा तो जो राइट आंसर होगा आपका वो 3.62 होगा भाई, 3.62%। क्योंकि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो हरियाणा का वन आच्छादन कितना है भाई, 3.62% है। ये 3.59 क्या है, 2017 के हिसाब से है। चाहे आप HSSC की कर रहे हैं वहां भी याद रखें भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था 1588 भाई, और यहाँ पे हो गया भाई 1602.4 क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इतना क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कि वनों से आच्छादित क्षेत्र है भाई। तो भाई ये रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 3.62 है। जो अभी लागू है वो कौन सी है भाई, 2019 की रिपोर्ट है भाई, ठीक है। तो भाई रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वनों के ऊपर अब बता देते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए वनों के बारे में पूरी रिपोर्ट भाई, वनों की 2019 की पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि एक वनों का वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। हरियाणा की कृषि के बारे में पढ़ें भाई, कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो हरियाणा से हैं उनको तो पता है भाई हरियाणा जी के भाई, लेकिन जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए बता देते हैं। एक तो आप पढ़ेंगे भाई हरियाणा की कृषि के बारे में भाई, एक हरियाणा की कृषि के बारे में, क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पढ़ लेंगे, और इसके साथ में जो पढ़ेंगे
कि एक वनों की रिपोर्ट पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। बस इतना करेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। अदर स्टेट वालों के लिए 12 में से 12 लेने ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या है कि 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आप अदर जो सब्जेक्ट है नेशनल जीके में उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलो भाई, इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को भाई कंप्लीट करते हैं। इसके साथ में भाई जो दोस्त क्या है कि हरियाणा ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे एक पट्टी चल रही है भाई, उसके ऊपर ध्यान दें भाई। हरियाणा ग्राम सेवक से रिलेटेड धाराओं से रिलेटेड नोट्स हैं भाई, अगर उनको खरीदना चाहते हैं भाई खरीद सकते हैं। HCS से उनका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है भाई, पहले बता देते हैं, ठीक है भाई। तो जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि यहाँ पे लगातार हरियाणा जीके की क्लासेज चल रही हैं। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।